राष्ट्रवादी साथियों, usually I do have a time constant and therefore I am not able to interact frequently on social media. But मुझे लगता है बोलना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली तब जब कुछ लोगों में हो जाने वाले पाइल्स का कारण कश्मीर फाइल्स हो। जब कुछ ऐसे लोग जो दिखते दिया के साथ हैं पर होते हवा के साथ हैं, जो आपको गुमराह करने का सतत प्रयास करते रहे हों, तब जब इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, मैं इसको इंटेलेक्चुअल टेररिज्म बोलता हूं, चरम सीमा पे हो, तब आपका न बोलना भी एक गुनाह है, बोझ है आपके अंतरात्मा पर। जब लोग ये हिसाब लगा रहे हों कि 1990 में जो नरसंहार हुआ उस वक्त सरकार किसकी थी केंद्र में, जब कुछ लोग जगमोहन मल्होत्रा को आरएसएस का आदमी बता रहे हो, हालांकि आप सब जानते हैं डीडीए के वाइस चेयरमैन बनाए गए थे जगमोहन मल्होत्रा 1970 के दशक में। इमरजेंसी के दौरान उनका बड़ा रोल था, छोटे सरकार के अहम लोगों में से एक थे। 84 में उनको राज्यपाल बनाया गया था। फिर भी गुमराह करने का सतत प्रयास जारी है ताकि सच सामने ना आ जाए, कुछ लोगों के ऊपर उस दुर्दांत घटना की अकाउंटेबिलिटी फिक्स न हो जाए। कवायद इस बात की है सारी, सरकार किसी की भी हो, गलियों में मस्जिदों में गूंजने वाले नारे किसी सरकारी फरमान के तहत नहीं थे। ये बात जरूर है कि उसमें समर्थन था, मिलीभगत थी उस वक्त की सरकारी मशीनरी का। और यहां महत्वपूर्ण ये समझना है कि 19 जनवरी 1990 की घटना मात्र एक राजनीतिक दल या किसी पाक समर्थित आतंकवादी संगठन की करतूतों का परिणाम नहीं था। घटना वहां तक सीमित नहीं थी। ये एक आम कश्मीरी जो पड़ोसी थे, जिनसे खाने पीने तक का संबंध था पंडितों के, उनकी मानसिकता का परिणाम थी। उस हिंसा, उस घृणा, उस बलात्कार के पीछे समस्त समाज था वहां का। करने वाले 20-22 साल के नौजवान थे, उनको मौन समर्थन था वहां के बुजुर्गों का। इस हिंसा का जश्न वहां के बच्चों ने भी मनाया था और इस बलात्कार पे नाखुशी वहां की औरतों ने भी जाहिर नहीं की थी। So, this was simply an expression of hatred of one community towards the other. No one was exception. Some were supporter, some were active, some were proactive. कुछ चाकू की धार थे और कुछ उसी चाकू की मूठ थे। अतः ये बकवास छोटे सवालों को एंटरटेन मत करिए कि वहां किसकी सरकार थी। गोधरा ट्रेन के बोगी नंबर 6 को जब जलाया गया था, जिसमें 6 दर्जन लोग नाखून समेत जिंदा जल गए थे, उस वक्त गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। So, at the end, I would like to reiterate, the bigger question is, यह करतूत किसकी थी, उसके पीछे विचारधारा किसकी थी, who inspired them? These are the questions to be asked. सरकारें बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी, परंतु आप पहचाने सदियों से चली आ रही उस एक्सप्रेशन को, उस इंस्पिरेशन को। जगमोहन मल्होत्रा चले गए, अब्दुल्ला साहब भी चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, नमो रागा सारे चले जाएंगे,
पर जब तक ये इंस्पिरेशन मौजूद है तब तक इस देश में जो हुआ था उसके रिपीट होने की संभावनाएं सतत हैं। साल अलग होगा, जगह अलग होगा, कहानी वही होगी। सो एट द एंड सावधानी ही बचाव है, सतत सावधानी। जय हिंद साथियों।